तो दोस्तों देखिए, जैसा कि अध्याचना जो है बीपीएससी के पास जा चुका है टीआरई 4 का। और उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सीटों की संख्या जो है अगर पता चल जाए कि उनके सब्जेक्ट में कितना सीट रहने वाला है, तो उस हिसाब से जो है तैयारी और अच्छे से वो लोग कर पाए। और उसको लेके देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपका 1 से 5 का और 6ठी से 8वीं में और 9वीं से 10वीं का और 11वीं से 12वीं का सारा का जो है सीटों का संख्या आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग को पहले ही बता देते हैं कि अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट दो ना भी दिखे तो आप लोग को परेशान नहीं होना है कि उसमें बहाली नहीं आएगा। सारे सब्जेक्ट में आपका बहाली आएगा। बस इस बार जो है सीटों की संख्या जो है घटा दी गई हुई है। पहले जो आपका 45-46 के मतलब आने वाला था 45-46 हज़ार, और उसको घटाकर जो है आपका टोटल जो है 32,000 समथिंग कर दिया हुआ है। मतलब 32,388 जो है आपका टोटल कर दिया गया हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि +2 के लिए रसायन में 3,695 और भौतिकी में 1,758 पदों पर भर्ती होगा। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा आपका बहाली जो है 11वीं से 12वीं के लिए होने वाला है, जिसमें 2 सब्जेक्ट जो है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका सीट देखने को मिलेगा। एक आपका रसायन में और दूसरा जो है आपका भौतिकी में। तो ये दोनों में जो सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिलेगा। और बाकी आपका सब जो है डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग को हम बताते हैं। और इससे पहले जो इसमें कुछ मेन चीज़ है आपको बता देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण टीआरई 4 में उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए 22 विषयों में कुल 16,101 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजी गई रिक्ति में इन स्कूलों में रसायन विज्ञान में सबसे अधिक 3,695 और भौतिकी में 1,758 पद रिक्त है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपका भर्ती देखने को मिलेगा 11वीं से 12वीं के लिए। और देख सकते हैं कि इसमें 2 चीज़ बहुत अच्छा दिया हुआ है, जैसे आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा कि पहले जो था आपका देख सकते हैं यहाँ 11वीं से 12वीं में टोटल जो है 16,774 सीटों पे बहाली होनी थी। और अब जो है 32,388 हो गया हुआ सीटों की संख्या। और इसमें जो है 16,101 सीटों पे बहाली होगी। तो कुल मिला के 673 सीट जो है आपका घटा दिया गया हुआ है। और वहीं पे 9वीं से 10वीं में देखिएगा तो पहले जो प्रस्तावित सीट था वो आपका 9,083 था। और अब जो है नया वाला जो संशोधन करके दिया गया हुआ है वो आपका 3,877 है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या जो है घटाई गई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं अंतर 5,206 सीटों का जो है अंतर आ गया हुआ है। तो इसी वजह से जो आपका देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है। अब जैसे 1 से 5 का ही देख लीजिए यहाँ पे कि सामान्य विषय आपका जो है यहाँ पे 3,065, उर्दू में देखिएगा तो 757, बांग्ला में देखिएगा तो 25। कुल आपका 1 से 5 में आपका 3,847 सीटों की संख्या जो है रहने वाली है। और यहीं पे फिर देखिएगा तो 6ठी से 8वीं में भी यहाँ पे दिया गया हुआ है। विज्ञान और गणित में जो है आपका 2,188 सीट है। फिर उसके बाद अंग्रेजी में देखिएगा तो 1,929 है, संस्कृत में 1,225 है, सामाजिक विज्ञान में 1,190 है, हिंदी में 1,096 है, उर्दू में 935 है। तो टोटल आपका 6ठी से 8वीं के लिए 8,563 सीट जो है रखा गया हुआ है। और फिर वहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 9वीं से 10वीं के लिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में आपका 756 सीट है, अंग्रेजी का देखिएगा तो 696 है, उर्दू का 660 है, गणित का 570 है, विज्ञान का 463 है, हिंदी का 361 है, संस्कृत का 322 है, शारीरिक शिक्षा का आपका 47 और संगीत का 2 है। मतलब सबसे कम जो इसमें संगीत का ही है, सिर्फ 2 ही सीट है इसमें भी। बाकी ये हो सकता है थोड़ा बहुत का है, मतलब अंतर आ जाएगा आपका जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो उस समय थोड़ा बहुत का अंतर देखने को मिल सकता है। कुल इसमें देखिएगा तो अभी तक जो है 3,877 सीट इसमें दिया गया हुआ है। और फिर वहीं पे 11वीं से 12वीं के लिए देखिएगा तो रसायन में आपका 3,695 है, भौतिकी में आपका 1,758 है, अंग्रेजी में देखिएगा तो 1,321 है, वनस्पति विज्ञान में देखिएगा तो 1,078 है, मनोविज्ञान में 1,030 है, उर्दू में 877 है, संस्कृत में 746 है, हिंदी में 739 है, संगीत में 736 है। और जो 11वीं से 12वीं का संगीत है इसमें थोड़ा सा ठीक है कि मतलब जो 9वीं से 10वीं के मुकाबले बहुत अच्छा है। इसमें टोटल जो है 736 है। और राजनीति शास्त्र में देखिएगा तो 665 है, गणित में 657 है, इतिहास में 608 है, जंतु विज्ञान में 449 है, और गृह विज्ञान में 418 है, कंप्यूटर साइंस में 407 है, समाजशास्त्र में 266 है, भूगोल में 176, अर्थशास्त्र में 138 और व्यावसायिक अध्ययन में 133 और दर्शन शास्त्र में आपका 80 सीट है, लेखा शास्त्र में आपका 66 और उद्यमशीलता में आपका 58 सीट है। तो कुल मिला के आपका ये जो है 11वीं से 12वीं में 16,101 सीट जो है रहने वाला है। तो कुल मिला के ये आपका लगभग आपका जो है इतना ही सीट बहाली होने वाला है। और एक चीज़ और बता दें आप लोग को कि जैसे अब
बहुत सारे अभ्यर्थी अब सोच रहे हो कि मेरे सब्जेक्ट का इसमें नहीं दिख रहा है, तो एक दो सब्जेक्ट अगर आप लोग को नहीं भी दिख रहा होगा तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है कि उसमें बहाली नहीं आएगा। बहाली हर सब्जेक्ट में आने वाला है, तो आप लोग परेशान नहीं है। बस यही है कि सीटों की संख्या जो है इस बार घटा दी गई हुई है। अगर 45-40 से रहता फिर भी ठीक रहता, पर ये घटा के जो है 32,800 कर दिया गया हुआ है, 388 कर दिया गया हुआ है। तो ये बहुत थोड़ा सा कम हो गया हुआ है, लेकिन लगभग आपका इतना ही सीट रहने वाला है। तो आप लोग अपना तैयारी जो है इसी हिसाब से कीजिए कि ताकि किसी तरह इस बार जो है आप लोग का सिलेक्शन हो पाए और अपना एक सीट जो है आप लोग पक्का कर सके। तो यही सारा का सारा डेटा रहा अभी। बाकी इसको लेकर आगे जो भी अपडेट आता है आप लोग को इन्फॉर्म करते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी चैनल पर पहली बार आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि TRE 4 से जुड़ा एक अपडेट आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।